आज की ये वीडियो मेरी उन बहनों के लिए है जो अपने बच्चों को पैसों की अहमियत तो सिखाना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि आगाज़ कहाँ से करें। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा आज से ही बचत की आदत सीखना शुरू कर दे तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। मैं कुछ ऐसे तरीके भी बताऊँगी जिससे आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आजकल शायद ही कोई ऐसा घर हो जहाँ बच्चे रोज़ किसी न किसी चीज़ की फरमाइश ना करते हों या ज़िद ना करते हों। कभी चॉकलेट, कभी लेस, तो कभी आइसक्रीम, कभी बर्गर और फिर कभी खिलौने वगैरह। और बाज़ औक़ात वालिदैन परेशान हो जाते हैं इनके रोज़ रोज़ की बेजा फरमाइशों पर, क्योंकि बच्चे कभी 20 रुपये तो कभी 50 रुपये तो कभी कहते हैं हमने बाहर से कुछ मंगवाना है, कभी कोई नया खिलौना या नई चीज़ ख़रीदने की ज़िद शुरू हो जाती है। और सच बात तो ये है कि कसूर सिर्फ बच्चों का नहीं होता, ये आदत हमें यानी वालिदैन को ही इन्हें सिखानी पड़ती है। ख़ास तौर पर आज के महंगाई के दौर में जहाँ हर चीज़ पहले से कहीं ज़्यादा महंगी हो चुकी है, बच्चों के पैसों की कदर सिखाना भी बहुत ज़रूरी हो गया है। बच्चों को पैसों की कदर सिखाना सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी बन चुकी है। आज की वीडियो में आपने सिर्फ बातें सुननी नहीं है, इन पर अमल भी करना है। आज हम इस वीडियो में बहुत आसान, अमली और दिलचस्प तरीके सीखेंगे जिन पर अमल करने के बाद बच्चे खुद पैसे बचाने में दिलचस्पी लेने लगेंगे। सच में बिल्कुल, आप करके देखिएगा बस। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपने बच्चों को डांट कर न सख्ती से बल्कि मोहब्बत और हमदर्दी और खेल ही खेल में सीखने के अंदाज से आपने बच्चों को बताना है। वैसे एक बात बताएं, आपके घर में बच्चों की सबसे ज़्यादा फरमाइश किस चीज़ की होती है? चॉकलेट, आइसक्रीम, खिलौने या रोज़ रोज़ की पॉकेट मनी से? कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मैं आपके जवाब ज़रूर पढ़ूँगी। मैं कुछ दिन पहले अपनी दोस्त के घर गई। हम दोनों चाय पी रहे थे, बच्चों को खेलते हुए देख रहे थे। वो और बातों ही बातों में कहने लगी, पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो गया है, सुबह से शाम तक बस कभी 20 रुपये चाहिए तो कभी 50 रुपये, तो कभी कुछ तो कभी कुछ, इनकी फरमाइश ख़त्म ही नहीं होती। तो मैंने कहा अच्छा तो तुम पैसे दे देती हो, वो क्या करते हैं? वो कहने लगी बस यही तो मसला है, जितने भी 2 चंद मिनट में खर्च कर देते हैं, ना इन्हें पैसे की कदर है ना ये सोचते हैं कि ये आते कहाँ से हैं। और फिर इतनी देर में इसका बेटा भागता हुआ आया और बोला अम्मी 50 रुपये दे दें, दोस्तों के साथ दुकान पर जाना है। इसने फिर 50 रुपये उसके हाथ में दे दिए। तो फिर मैंने अपनी दोस्त से पूछा, तुमने कभी इससे पूछा है कि ये 50 रुपये क्यों चाहिए? इसने पहले वाले 50 रुपये कहाँ खर्च किए? वो पहले तो खामोश होगी, फिर बोली सच कहूँ तो कभी सोचा ही नहीं, बस हर बार मांगता है तो मैं दे देती हूँ। मैंने इससे कहा देखो मसला बच्चों का नहीं, बच्चे तो वही सीखते हैं जो हम इन्हें सिखाते हैं। अगर हम हर बार ये बगैर सोचे समझे इनको पैसे देते रहेंगे तो वो पैसे की कदर कैसे समझेंगे? इनको ये बात भी तो हम ही सिखाएंगे ना, हम वालिदैन ही सिखाएंगे, कोई और तो नहीं सिखाएगा। वो बोली हाँ बात तो ठीक है, हमने ही तो सिखाना है बच्चों को, और ये बात ज़रूरी भी हो गई है आजकल के महंगाई के दौर में। अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपका बच्चा बड़ा होकर पैसे की कदर करने वाला ज़िम्मेदार और समझदार इंसान बने तो आज इन कुछ पॉइंट्स पर अमल ज़रूर करके देखिए। अगर आपने सिर्फ 1 महीना भी इन पर अमल कर लिया तो अपने बच्चे में वाज़ा फ़र्क देखेंगी इंशाअल्लाह। हफ्तावार जेब खर्च का चैलेंज दें। पहला पॉइंट तो ये है, अगर आपका बच्चा सिर्फ 4, 5 या 6 साल का है तो इसे ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत नहीं। आप रोज़ाना 10 या 20 रुपये दें या हफ्ते में 2-3 बार बस थोड़े से पैसे दे दें, लेकिन साथ में एक छोटी सी गुल्लक भी दें। आप बच्चे से कहें अगर तुम रोज़ इसमें 10 या 20 रुपये रखोगे गुल्लक में, तो जब इसमें बहुत सारे पैसे जमा हो जाएंगे तो फिर तुम्हारी पसंद का खिलौना ख़रीदेंगे। अक्सर बच्चे खाने पीने की चीज़ों से ज़्यादा खिलौनों के शौकीन होते हैं और वो खिलौनों के पीछे जमा करना शुरू कर भी देंगे। यही छोटी सी आदत इसे बचपन से सब्र, इंतज़ार और बचत सिखाएगी। और जब बच्चा वाकई में गुल्लक में पैसे डाले तो आप 1 महीने बाद पैसे निकाल कर कहें और बच्चे से पूछें अब बताओ इन पैसों से क्या ख़रीदना चाहते हो। आपके बच्चे में पहले से ज़्यादा समझदारी और शौक़ पैदा हो जाएगा और पैसे की कदर भी होगी। और दूसरा पॉइंट है बचत को खेल बना दें। अब खेल कैसे बना दें? अब देखें ना, अब हम बच्चों को नसीहत करेंगे तो वो नसीहत तो सुनने वाले नहीं है, बात हम वही जब करके दिखाएंगे तो ही वो मतलब बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं ना। आप इसको खेल के अंदाज में बना दें बचत को।
بچے نصیحت سے تو کم کھیل سے زیادہ سیکھتے ہیں، اس لیے بچت کو بھی ایک کھیل بنا دیں، جیسے ایک چارٹ بنا دیں۔ جب بھی بچہ 10 یا 20 روپے بچائے اس چارٹ پر ایک سٹار لگا دیں۔ جب 10 سٹار مکمل ہو جائیں تو اسے کوئی اچھی سی چیز بلکہ اس کی پسند کی ایک چھوٹی سی چیز یا اس کے ساتھ پارک کی سیر کا وعدہ کریں۔ بچے کو محسوس ہوگا کہ بچت کرنا مزے کی چیز ہے، سزا نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں، بچوں کو ہمیشہ مہنگے تحفے خوش نہیں کرتے، اکثر ان کو ماں باپ کی تعریف اور حوصلہ افزائی زیادہ خوش کرتی ہے۔ فیملی بچت چیلنج، جو تیسرا پوائنٹ ہے، صرف بچوں کو نہ کہیں کہ تم بچت کرو، بلکہ گھر کے باقی افراد بھی اس میں شامل ہوں، کیونکہ بچے جو دیکھتے ہیں وہی سیکھتے ہیں۔ ایک گلک رکھیں اور روز صرف 10 یا 20 روپے یا 50 روپے ہر فرد اس میں ڈالیں، امی بھی، ابو بھی اور بچے بھی۔ اور پھر مہینے کے آخر میں سب مل کر گلک کھولیں اور بچوں سے پوچھیں، بتاؤ ان پیسوں سے کیا کرنا چاہیے۔ اگر بچہ کہے اور کوئی فرمائش کرے تو اس کی تعریف کریں، اس سے بچے کو صرف بچت ہی نہیں بلکہ فیصلہ کرنا، انتظار کرنا اور خاندان کے ساتھ مل کر چلنا بھی آ جائے گا۔ آخر میں بس اتنا کہوں گی کہ بچے ہماری باتیں کم، ہماری عادتیں زیادہ سیکھتے ہیں۔ اگر ہم خود ہر روز فضول خرچی زیادہ کریں گے تو بچے بھی وہی کریں گے، اور اگر ہم خود بچت کریں گے تو بچے بھی دیکھ کر سیکھیں گے۔ اور آخر میں ایک اور بات یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم اپنے بچوں کے لیے جائیداد تو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم انہیں پیسے کی قدر کرنا سکھا دیں تو یہ ایسی دولت ہے جو زندگی بھر ان کے ساتھ رہے گی۔ بچوں کی کامیابی صرف اچھی تعلیم سے نہیں بلکہ اچھی عادتوں سے بھی بنتی ہے۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کے لیے مفید رہی ہو تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ والدین اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔